काइनेमेटिक्स के हम 2 पार्ट कर चुके हैं, अब करेंगे पार्ट नंबर 3। इसमें है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है पहले ये समझ लो। देखो, 2 टाइप की मोशन है, एक है स्ट्रेट लाइन मोशन और एक क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारा स्ट्रेट लाइन मोशन थी। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है, अगर मान लो हम ग्राउंड से 0 डिग्री पर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, ग्राउंड से 0 डिग्री पर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर ग्राउंड के परपेंडिकुलर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, यानी कि ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पर किसी बॉडी को फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन सी मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है कि बॉडी को 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर फेंक दो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर फेंक दो, तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो कैसे, जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, इसको फेंक दिया भाई, यू से इसको फेंक दिया, तो ये ऐसे 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 यहाँ पर आ जाएगी, आ गई। अब इसका मान लो एंगल है थीटा। अब ये ना तो 0 है ना ये 90 है, 0 तो ऐसे होता, 90 तो ऐसे होता। अब ये यहाँ पर कौन सी मोशन हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल पर अगर हम बॉडी को फेंकते हैं तो इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है। क्लियर है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, देखो ये ग्राउंड है, मान लो ये क्या है, ग्राउंड। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसको यू से फेंक दिया, यू से फेंक दिया, तो ये ऐसे 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 करके यहाँ पर आ जाएगी। एंगल है थीटा, एंगल क्या है, थीटा। इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, इसे क्या मान लिया, पॉइंट ए। ये मान लो है पॉइंट बी और ये पॉइंट है मान लो सी। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अलग अलग वर्ड्स हैं। देखो जैसे इसको यू को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। थीटा को क्या बोलेंगे, इस एंगल को, इस एंगल को बोलेंगे प्रोजेक्शन एंगल। क्या बोलेंगे इसे, प्रोजेक्शन एंगल। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बी पॉइंट को क्या बोलेंगे, बी पॉइंट पे यहाँ पे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, इस बी पॉइंट में मैक्सिमम हाइट है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। क्लियर। देखो अब बॉल ने यहाँ से, मतलब मान लो यहाँ पे बॉल है, बॉल यहाँ पर आई तो किसी ना किसी वेलोसिटी से आएगी, किसी ना किसी वेलोसिटी से आएगी, और इस वेलोसिटी को यहाँ पर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। क्लियर। और ये यहाँ पे थीटा तो थीटा ही है, कितना क्लियर है। देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक हमेशा सेम होती है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होते हैं, ये थीटा और ये थीटा सेम होते हैं। प्रोजेक्शन वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक हमेशा सेम होती है। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो ये बॉडी है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे इसको, प्रोजेक्टाइल। अगर मान लो ऐसे बॉल फेंक दी तो उस बॉल को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल। ये इस पूरी प्रोजेक्टाइल में इस यहाँ पर जो बोल रखेंगे इसे प्रोजेक्टाइल ही बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और ये कौन सा पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ है। ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। ये कौन सी मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, ये कौन सी मोशन करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अब हम इस पे
यही था समझाना। तो अब इस पे ये देखो, एक बार ये और देख लो, इसे बोलते हैं एच मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हाइट है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम। जो ये होती है इसे बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं इसे, रेंज। ए से सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेंज। इसे बोलते हैं एच मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यही है, और इसे क्या बोलेंगे, रेंज। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेंज। इतना क्लियर है, किस चीज को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें पूछ क्या लेता है, इसमें सिर्फ दो चीज आपको गिवन होती है। अगर दो चीज गिवन है तो आप हर चीज निकाल सकते हो, एक तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और एक प्रोजेक्टाइल एंगल। अगर ये दो चीज आपको गिवन है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल, अगर ये दो चीज गिवन है तो इससे कुछ भी निकाल सकते हो। इसमें पूछता क्या है, इसमें ये पूछ देता है, देखो इसमें क्या पूछता है, अगर ये दो चीज देके, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और प्रोजेक्शन एंगल देके, ये पूछ लेता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, एच मैक्सिमम बताओ, मतलब मैक्सिमम हाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, या फिर ये पूछ लेता है रेंज बताओ, मतलब या तो ये बताओ एच मैक्सिमम, या रेंज पूछ लेता है, या टाइम ऑफ फ्लाइट की, इसको कितना समय लगेगा यहाँ जाने में, ये भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया ना किसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करें इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉल है, इसको फेंक दिया 80 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 80 मीटर पर सेकंड से। ये ऐसे जाके 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 यहाँ आएगी। अजीब सा बन गया ना थोड़ा, दोबारा से बनते हैं, सीधा बने। बस ठीक है, देखो सुनो, यहाँ पे एंगल है, कितना एंगल है यहाँ पे, 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 डिग्री, और इसे फेंक कितने से दिया, 80 मीटर पर सेकंड से इसको फेंक दिया। अब दो क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और इसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन एंगल। ठीक है, अब दो चीज गिवन है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन एंगल। अगर ये दोनों गिवन है तो इससे हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी पूछ ले फिर। अब क्वेश्चन क्या है, क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, एच मैक्सिमम बताना है, और क्या बताना है, रेंज, रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करें, देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो पहला जो मेन काम है उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट लेंगे, क्या लेंगे, इसके कंपोनेंट। इधर क्या आएगा, इधर कितना आएगा, 40√3, 40√3 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 40, इधर आएगा 40√3 और ऊपर कितना आएगा, 40। जस्ट अ सेकेंड, बस ठीक है, ये कितना आएगा 40√3 और ये कितना आएगा 40। इतना क्लियर है। ठीक है, अब सुनो, देखो यहाँ पर अगर मान लो एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, यहाँ पर एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया ऐसे, यहाँ पर एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया ऐसे, लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया। तो अगर मान लो ये बॉल थी यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में बॉल यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा होएगा, मतलब ऐसे ऐसे जाएगी ना बॉल। अब जैसे जैसे बॉल जाएगी उसकी शेडो, अगर मान लो यहाँ पे स्क्रीन लगा दे, वहां पे लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, ऐसी स्क्रीन लगा दी यहाँ पे, तो इसकी शेडो यहाँ, इसकी शेडो यहाँ, इसकी शेडो यहाँ, ऐसे दिखेगी। तो इस शेडो
शेडो को ऊपर जाने में और नीचे आने में जो टाइम लगेगा, वही बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। दोनों की टाइमिंग सेम ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि बॉल बाद में पहुंच जाएगी, शेडो पहले आ जाएगी, या फिर बॉल पहले पहुंच गई, शेडो बाद में आ रही है। दोनों सेम ही चलेंगे। अगर बॉल मान लो यहाँ पर है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो यहाँ, और ऐसे ही अगर बॉल यहाँ पे है तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, और बॉल यहाँ पे है तो इसकी शेडो यहाँ। मतलब इस शेडो को ऊपर जाने में और नीचे आने में जो टाइम लगेगा, वही इस बॉल को यहाँ आने में लगेगा। तो शेडो का टाइम निकालने एक ही बात है। तो शेडो को कितना टाइम लगेगा, देखो शेडो को कितना टाइम लगेगा। इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है, 40। कितनी है, 40। तो 1 सेकंड के बाद 30, फिर 1 सेकंड के बाद 20, फिर 1 सेकंड के बाद 10, फिर 1 सेकंड के बाद 0। मतलब 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। 4 सेकंड ऊपर जाने के, 4 सेकंड नीचे आने के। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 8 सेकंड, सॉरी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 8 सेकंड। मतलब ये 8 सेकंड में यहां पर पहुंच जाएगी। इतना क्लियर है। देखो 4 सेकंड तो इसको 0 होने में, और 4 सेकंड वापस 40 होने में। ऊपर जाएगी, नीचे भी तो आएगी। ये यहाँ पर बॉल पहुंची तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर शेडो की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, 40 होगी। मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आते आते बॉल की दोबार से 40 हो जाएगी। तो इस केस में इसे 4 सेकंड तो ऊपर जाने में लगेंगे और 4 सेकंड नीचे आने में। मतलब 4 सेकंड यहाँ तक और फिर आगे 4 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 8 सेकंड। क्लियर है इतना। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 8 सेकंड। अब हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा आ गया है 8 सेकंड। एच मैक्सिमम बताना है। एच मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। एच मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 40, इसका स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे, 2g। जी कितना होता है, 10। क्या किया, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 80 मीटर। कर ही लेते हैं, 80 मीटर। 80 मीटर मतलब जो इसकी मैक्सिमम एच मैक्सिमम है, जो ये है एच मैक्सिमम, ये कितनी है, 80 मीटर। क्लियर है। यहां से कितने, ये 80 मीटर। ये बी पॉइंट है यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, एच मैक्सिमम आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज मतलब ये चीज फाइंड करनी है। अभी ये चीज, ये क्या होती है, रेंज। अब ये रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, देखो 40√3 है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है। अगर मान लो ऊपर लाइट सिस्टम अरेंज कर दे तो इसकी शेडो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसकी शेडो यहाँ, इसकी शेडो यहाँ, इसकी शेडो यहाँ, इसकी शेडो यहाँ, और इसकी यहाँ पे मान लो अगर बोला है तो इसकी शेडो यहाँ, ऐसे ही आएगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 40√3 इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 8 सेकंड। 8 सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 320√3 मीटर। ये रेंज कितनी है, 320√3 मीटर। तो ये तीनों हम फाइंड कर सकते हैं ना, है ना। बस क्या किया, कंपोनेंट तो लिए। कंपोनेंट लेने के बाद तो सब कुछ इजी है। क्लियर। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये वही एक रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, इसको फेंक दिया 40√3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एंगल इसके बीच का 60 डिग्री। एंगल कितना है, 60 डिग्री। वही बताना है, वही सेम क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम एंड
रेंज। ठीक है, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, उसी तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे इसके। क्या करेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट कितना आएगा, इधर कितना आएगा 20√3, 20√3। ऊपर ऊपर कितना आएगा, ऊपर ऊपर आएगा 60 आएगा ना, 60। ठीक है, ऊपर ये आ गया 20√3 और ये कितना है 60। कंपोनेंट ले लिए। कंपोनेंट लेने के बाद अब देखो 60 से है ना, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो इससे जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, जीरो होने में कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड, और वापस नीचे आने में कितना लगेगा 6 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो साफ ही पता चल रहा है कितना आएगा 12 सेकेंड। आंसर क्या है 12 सेकेंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाओ, अगर ऐसे क्वेश्चन ना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। हम पहले पढ़ चुके हैं ये 2u किसका फॉर्मूला होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो 2u कितना है, u 60 और g कितना होता है 10। तो आंसर क्या आ गया 12 सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, अब फाइंड करते हैं एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम मतलब ये क्या होती है एच मैक्सिमम, ये फाइंड करें। ये यहाँ पे बी पॉइंट मान लो, ये यहाँ पे ए पॉइंट मान लो, और ये यहाँ पे सी पॉइंट मान लो, क्लियर है। ठीक है, एच मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्सिमम, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 60 का स्क्वायर अपॉन 2g। जी की वैल्यू क्या होती है 10। इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये आएगा 180 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट मतलब ये बी पॉइंट कितनी हाइट पर है 180 मीटर, क्लियर। रेंज की बात करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड करनी है, रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 20√3। तो यह आ जाएगा 20√3 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12 सेकेंड। ये कितना है 12 सेकेंड। तो ये कितना आएगा 240। 240√3 मीटर। 240√3 मीटर। तो मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 240√3 मीटर, क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, वहां से क्या आ जाएगी रेंज। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के थोड़े। देखो रोड है, प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है, ठीक ही है। देखो यहाँ पे एक बॉडी है, इसको फेंक दिया 40√2 से, 40√2 मीटर पर सेकंड से इसको क्या कर दिया, फेंक दिया। थीटा कितना है, थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री। थीटा कितना है 45 डिग्री। अब इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बताना वही तीनों चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, एच मैक्सिमम बताना है, और क्या बताना है, रेंज बतानी है। ठीक है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। इसके क्या लेंगे, कंपोनेंट। एक आएगा इधर और एक आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 45 एंगल है, तो कंपोनेंट इधर कितना आएगा 40 और ऊपर भी कितना आएगा 40। तो इसको जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। पहले सेकंड में 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। फिर 4 सेकंड में तो इसे जीरो होने में लगा, 4 सेकंड में ये जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएगी नीचे। शेडो की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, शेडो फिर नीचे आएगी
तो टोटल टाइम कितना लगेगा 8 सेकंड, 4 सेकंड ऊपर जाने के, 4 सेकंड नीचे आने के। आंसर है 8 सेकंड। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फॉर्मूला लगा देते हैं 2u। u कितना है 40 अपॉन g, g कितना होता है 10। तो आंसर क्या आएगा 8 सेकंड। क्लियर। h मैक्सिमम, अब बात करते हैं h मैक्सिमम की, मतलब इसकी। यहाँ पे बी पॉइंट है, ये फाइंड करना है कि ये बी पॉइंट कितनी हाइट पर है, h मैक्सिमम। h मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, स्क्वायर 40 का स्क्वायर बाय में 2g। तो इसका आंसर कितना आएगा 80 मीटर। मतलब ये 80 मीटर हाइट पर है, बी पॉइंट 80 मीटर हाइट पर है। मतलब मैक्सिमम हाइट बोल लो या बी पॉइंट कितने हाइट पर है ये बोल लो। मैक्सिमम हाइट कितनी है 80 मीटर, और मैक्सिमम हाइट बी है। बी पॉइंट कोई मैक्सिमम हाइट बोल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट यही बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या फाइंड करना है, रेंज। रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला, रेंज फाइंड करेंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 40 इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 80। तो आंसर कितना आएगा 320 मीटर। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 320 मीटर। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 320 मीटर। ये ए से सी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है रेंज, और कितनी है 320। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड से फिर से वही। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है ए पॉइंट पर, इसे फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड से। कितने से 100 मीटर पर सेकंड से। इसके बीच का एंगल है इस बार 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। वही फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम एंड रेंज। ठीक है, ये तीनों चीजें ही फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंपोनेंट लेते हैं। कंपोनेंट देंगे, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 50√3। 50√3 आएगा। ऊपर कितना आएगा 50, ऊपर कितना आएगा 50। क्लियर। देखो 50√3 और 50। अब क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है। क्या बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये 50 है, मतलब 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 10 सेकंड। कितना आएगा 10 सेकंड। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फॉर्मूला लगा लो 2u, कितना है u 50, g कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 10 सेकंड। मतलब इसको 5 सेकंड तो 0 होने में लगेगी, 5 सेकंड ऊपर जाने में, 5 सेकंड ऊपर जाने में, और 5 सेकंड नीचे आने में। तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 सेकंड। मानते हो इस बात को। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एच मैक्सिमम। क्या फाइंड करना है, एच मैक्सिमम, ये फाइंड करना है। ठीक है, एच मैक्सिमम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर अपॉन में वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे 2g। 2 इंटू जी कितना होता है 10। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 125 मीटर। 125 मीटर। 125 मीटर क्या आ गया एच मैक्सिमम। मतलब ये बी पॉइंट कितनी हाइट पर है 125 मीटर की हाइट पे। क्लियर। ये क्या था एच मैक्सिमम। अब क्या फाइंड करना है, रेंज। रेंज फाइंड करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 50√3, यही है, यही है। इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 10 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर। मतलब ये रेंज कितनी आ गई, इतनी। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन ये 3 चीज फाइंड कर लोगे, रेंज और क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्सिमम, ये फाइंड कर लोगे और 2 चीज की बने तो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे मान लो एक बॉल है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट दे देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट इधर, और एक आएगा ऊपर की तरफ। दो कंपोनेंट आएंगे। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 30√2 60 से कनेक्टेड है, 30√3 आएगा, 30√3। ऊपर कितना आएगा, 30। दो कंपोनेंट ले लिए, एक आ गया 30√3 और एक क्या आ गया 30, ठीक है। अब इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 6 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 6 सेकंड। कैसे आया, पता चल गया ना, 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड नीचे आने के। शेडो की बात कर रहे हैं। अब देखो ये है यहाँ पे t=0 पे, t=0 पे v कितनी है यहाँ पे 30, ऐसा ही है। अब ये बॉल आ गई यहाँ पे, t=1 पे, t=2 पे बॉल है यहाँ पे, और t=3 पे बॉल है यहाँ पे, ऐसा ही है। देखो शेडो ऊपर जा रही है, देखो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ पे बनेगी, और इसकी शेडो यहाँ बनेगी, ऐसे ही बनेगी। मतलब ये जितनी देर में शेडो ऊपर जाके नीचे आएगी, उतनी देर में बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा तो है ही, ठीक है। अब इस बॉल के पास वेलोसिटी बताओ, इस बॉल के पास वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है इस बॉल के पास, इस बॉल के पास दो वेलोसिटी है। एक है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी 20। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कितनी है, हॉरिजॉन्टल में सेम ही होती है 30√3, ये कितनी आ जाएगी 30√3। इसकी भी दो है, ऊपर कितनी है 10, इधर कितनी है 30√3। इसके पास भी दो है, इधर कितनी है 30√3, लेकिन ऊपर कितनी है 0, कितनी है 0। मतलब t=1 पर वेलोसिटी इसके पास दो है, एक है 20 और एक है 30√3। हॉरिजॉन्टल में है 30√3, वर्टिकल में है 20, ठीक है। अब ये बॉल, ये वाली बॉल यहाँ आ गई, ये बॉल एक ही है, ये घूम रही है, फिर ये यहाँ आ गई, और फिर ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये है t=4 पे, ये है t=5 पे, और ये है t=6 पे, ठीक है। अब देखो इसके पास भी दो वेलोसिटी है, एक है नीचे की तरफ और एक है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में सेम ही रहती है 30√3, नीचे कितनी हो जाएगी 10, इसकी नीचे कितनी हो जाएगी 20, और हॉरिजॉन्टल में सेम रहती है 30√3, इसकी नीचे कितनी हो जाएगी, नीचे कितनी हो जाएगी 30, और हॉरिजॉन्टल में कितनी रहती है सेम, कितनी है 30√3। ऐसा ही होएगा, ऐसा ही होएगा, ठीक है। अब इसमें ये क्वेश्चन है, देखो इसमें एच मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने फाइंड कर दिया, एच मैक्सिमम और रेंज तो निकाल ही सकते हैं। पहले एच मैक्सिमम निकाल लेते हैं। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से एच मैक्सिमम का, इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 × g, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 45 मीटर, 45 मीटर। और क्या रह गया अब, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 30√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6 सेकंड, तो आंसर कितना आएगा 180√3 मीटर। ये सब तो निकाल सकते हैं, ये तो हम निकाल ही रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस केस में अगर ये पूछ ले कि t=1 पर t=0 पर v0 बताओ, t=0 पर v0 बताओ, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखो t=0 यही है, t=0 क्या है यहाँ पे, t=0 यही है। इसमें दो वेलोसिटी है, एक तो हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल की तरफ, तो पहले हॉरिजॉन्टल वाले लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 30√3 i कैप प्लस में ये ऊपर की तरफ है 30 j कैप। अगर ये पूछ ले t=0 पर वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पे v0 हो जाएगी, v0 ही होगी यहाँ पे ये, क्योंकि ये t0 है, तो v0 हो जाएगी। t0 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पहले हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी लिखेंगे, और ये x एक्सिस के अलोंग है, मतलब आई कैप लिख सकते हैं, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको जे कैप लिख सकते हैं। ऊपर की तरफ है तो दोनों प्लस में ही आएंगे, ये इस तरफ है मतलब पॉजिटिव एक्सिस, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये पूछ लिया अगर t=1 पर वेलोसिटी बताओ, t=1 पर वेलोसिटी बताओ, तो इस केस में भी दो वेलोसिटी है, एक इधर एक इधर,
आंसर क्या आएगा 30√3 i प्लस में 20 यही आएगा। t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे 30√3 i प्लस में 10j, यही होगी। t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी बताओ, t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। देखो 3 इक्वल टू 2 पर, ऊपर तो 0 ही है तो लिखने की नीड ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 30√3i, यही होगी मानते हो। t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। वेलोसिटी देखो अब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या रहेगी हमेशा ही सेम ही रहेगी, लेकिन अब आंसर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग हैं, तो आंसर क्या आएगा -10j। अब इसके उल्टे चल पड़ेंगे सारे। देखो अब t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी बताओ, t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। t इक्वल टू 4 पर दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कितनी है 30√3i, ये माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। रुको t इक्वल टू 4 पर तो बता चुके हैं यार, t इक्वल टू 5 पे, t इक्वल टू 5 पे यहाँ पे तो नीचे क्या आएगी 10j। t इक्वल टू 6 पे, t इक्वल टू 6 पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे दो वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, तो आंसर क्या आएगा 30√3i माइनस का 30j, 20 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी बताओ, तो आंसर इस टाइप में आते हैं। i कैप j कैप डायरेक्शन भी बतानी है इसमें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और, अगर इसमें ये पूछ ले कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ, क्या बताओ, सुनो कहाँ गया। अगर ये क्वेश्चन कर दे आपसे कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखते हैं, डेल्टा v और इसका वेक्टर, ये बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v फाइनल माइनस में v इनिशियल। फाइनल क्या है, मतलब t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी क्या थी, t इक्वल टू 3 पर वेलोसिटी कितनी है 30√3i, माइनस में माइनस करेंगे, ये वाला माइनस आ गया ब्रैकेट में। t इक्वल v इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 पर कितनी वेलोसिटी थी, t इक्वल टू 0 पर थी 30 आ जाएगी, हाँ 30√3i प्लस में कितनी है 30j। यही थी, इसे सॉल्व कर लो, इसे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा -30j, -30j। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इससे यहाँ तक मतलब t इक्वल टू 0 से 3, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 पर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 पर चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 बोल दिया, क्या बोल दिया, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 ऐसा बोल दिया। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो t इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी कितनी है 30√3i माइनस में 30j, यही है। माइनस t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू 0 पर 30√3i प्लस में 30j, यही है। इसको सोल्व कर लो, इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कट जाएगा और प्लस माइनस 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 -60j। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बता सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। देखो दो चीज गिवन से हमने क्या क्या बता दिया, हमें क्या पता था, बस एक प्रोजेक्शन वेलोसिटी और एक प्रोजेक्शन एंगल, ये दो चीज पता था। इस दो चीज पता थी, इससे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, h मैक्सिमम निकाल लिया, रेंज निकाल ली, वेलोसिटी हर पर्टिकुलर लेवल पर वेलोसिटी, पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पता कर ली, और उससे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया। तो दो चीजों से हम सब कुछ बता सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इनके बाद हम कर ही चुके हैं, ये वही है जो मैं बता चुका हूँ कि वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। मतलब ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड आएगी अगर कंपोनेंट लेंगे इसके तो, और ये कितनी आएगी 30√3 आएगी। तो ये स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज ही होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी 10-10 से क्या होगी, ये डिक्रीज होगी, और फिर बाद में क्या होगी, इंक्रीज 10-10 से। 3 सेकंड बाद ये जीरो हो जाएगी, पहले सेकंड में 20, फिर 10, फिर 0 ऐसे होगी। फिर ऊपर से स्टार्ट करेगी तो ये पहले सेकंड में 10, फिर 20, फिर वापस 30। तो पहले क्या होती है ये डिक्रीज, फिर क्या होती है इंक्रीज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये यहाँ पे 30√3 आएगी और ये हमेशा ही क्या चलेगी, कांस्टेंट चलेगी, किधर ये कांस्टेंट ही चलती है, सबको पता है ये तो। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल इज 0, यहाँ पर वर्टिकल हाइट क्या होती है, 0 होती है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ स्ट्राइक सेम, मतलब ये 30 से गई है तो यहाँ पर भी 30 से ही आएगी, ये हम कर चुके हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्राइक, 30 ये है तो ये भी क्या होगा 30, और वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पर तो 0 ही होती है तो मिनिमम ही होती है। क्लियर है इतना? ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, देखो ये 3 फॉर्मूले भी होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये आए कहाँ से, ये वहीं से आए। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u बाई जी, यही था। पहले इसके कंपोनेंट ले लो, u के ऊपर कितना आएगा u साइन थीटा, नीचे कितना आएगा u कोस थीटा, ऐसे आएगा। अब u मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, यही क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। क्लियर? एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम क्या था, एच मैक्सिमम में हम क्या करते थे, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ऐसे किया हमने क्वेश्चन में सोल्व। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2g, इसे सोल्व कर लो तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये आ गया एच मैक्सिमम का फॉर्मूला। ठीक है, सेम ही है, यही है। क्लियर? रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u साइन u cos थीटा कितनी है, u cos थीटा, u cos थीटा इनटू में क्या करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। सोल्व कर लो तो ये कितना बनेगा u स्क्वायर, ये होगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में जी। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना अपॉन जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, ये हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये सब किए हुए हैं। तो यहाँ से ये भी फॉर्मूला किसका आ गया, रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तीनों फॉर्मूले भी याद करने हैं। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले भी क्या करने हैं, याद करने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये भी याद करने हैं। आगे बढ़े। ठीक है, अब ये रेंज वाला केस सुनो, देखो इसमें क्या होता है समझना पहले से। देखो सुनो, ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, ये ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसके पास बहुत सारी बॉल है, इसके पास बहुत सारी बॉल है। मैंने इसको बोला कि पहली बॉल है, जो फर्स्ट बॉल है, उसको फेंकना है 10 डिग्री के एंगल से, 10 डिग्री के एंगल से फेंको। तो इस जितना मतलब जितनी ज़ोर से फेंक सकते हो 10 डिग्री के एंगल पर फेंकनी है। मतलब वेलोसिटी तो क्या है, सेम ही रहेगी, वो मैक्सिमम जितनी वेलोसिटी से फेंक सकता है उतनी से फेंकेगा, वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगी, है ना। देखो अगर इसने मान लो बहुत सारी बॉल फेंकी तो सेम ही वेलोसिटी से फेंकेगा, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हर बार क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, वेलोसिटी यहाँ पर हर बार सेम रहेगी। तो इसने जैसे ही 10 डिग्री के एंगल पर बॉल फेंकी तो बॉल यहाँ पर जाके गिर गई, जब 10 डिग्री से फेंका। मैंने कहा ठीक है अब 20 से फेंको, वेलोसिटी यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, सेम, हर बार सेम ही वेलोसिटी से फेंकेगा, एंगल चेंज हो रहा है बस। ठीक है, जैसे इसने 20 से फेंका, 20 से फेंकी तो बॉल गिरी यहाँ पर जाके। ठीक है, मैं कहा ठीक है अब 30 डिग्री के एंगल पे फेंको, जैसे ही 30 डिग्री के एंगल पे फेंका तो बॉल गिरी यहाँ पे जाके। देख रहे हो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रेंज क्या कर रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही रेंज भी इंक्रीज हो रही है। अब मैंने कहा ठीक है 45 से फेंको, तो जैसे इसने 45 से फेंकी तो ये और ज़्यादा दूर जाके गिरी, ये गिरी यहाँ पे जाके।
जब 45 के एंगल से फेंका, देखो स्टार्टिंग में 10 से फेंका तो रेंज थी इतनी, फिर 20 से फेंका फिर बढ़ गई, फिर 30 से फेंका फिर बढ़ गई, फिर 45 से फेंका और बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेंज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेंज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, मैंने बोला कि ठीक है अब फेंको 60 से, किससे, 60 डिग्री के एंगल से। जैसे इसने 60 डिग्री के एंगल से बॉल फेंकी तो बॉल गिरी जहाँ पर 30 डिग्री के एंगल से गिरी थी, वहीं पे, यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, रेंज वापस से घट रही है, वापस से डिक्रीज हो रही है। मैं कहा ठीक है अब 70 से, जैसे ही 70 से फेंकी तो बॉल गिरी यहाँ पे जाके जहाँ पे 20 थी, क्या थी, 20। ठीक है 80 से फेंक दो, 80 से जैसे इसने फेंकी तो बॉल गिरी 10 डिग्री के पास जाके। देख रहे हो जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग में एंगल को बढ़ाया वैसे वैसे तो रेंज बढ़ रही थी, लेकिन ये कहाँ तक बढ़ी, लास्ट 45 तक। जैसे ही 45 से आगे एंगल बढ़ाया वैसे वैसे रेंज क्या होने लगी, कम होने लगी। जैसे 45 से 60 डिग्री पर फेंका तो रेंज क्या होगी, कम होगी। फिर 70 पर फेंका रेंज और कम होगी, फिर 80 पर फेंका तो रेंज और कम होगी। तो इस केस से हमें क्या पता चलता है कि अगर 0 से 45 डिग्री लेके जा रहे हैं तो रेंज हो रही है इंक्रीज। 0 से 45 डिग्री पर क्या होती है, रेंज इंक्रीज होती है। और अगर 45 से 90 लेके जा रहे हैं, 45 से 90 लेके जा रहे हैं तो रेंज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा ही हो रहा है 0 से 45, मतलब 45 स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से लेके 45 तक क्या हो रही है, रेंज इंक्रीज हो रही है। लेकिन 45 के बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज कहाँ पे है, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर। कहाँ पे है, 45 डिग्री पर। यही बात है। और देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो, 90 हो। 80 + 10 90, 70 + 20 90, 30 + 60 90। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनकी रेंज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब 10 डिग्री से फेंक ले या 80 डिग्री से फेंक ले, बॉल तो यहाँ पर ही गिरेगी, तो रेंज क्या है, सेम ही है। 20 डिग्री से फेंक ले या 70 डिग्री से फेंक ले, रेंज तो सेम ही होगी, रेंज सेम ही होगी, बॉल यहाँ पर ही गिरेगी। तो इनका रेंज कम्प्लीमेंट्री एंगल की रेंज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कहाँ गया वो, देखो इसमें यही बता रखा है कि रेंज इंक्रीजेज व्हेन थीटा चेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 45। कि अगर थीटा चेंज हो रहा है 0 से 45, मतलब 0 से अगर 45 हो रहा है, 0 से 45 बढ़ रहा है, ऐसे 0 से 10 20 30 45, तो इस केस में रेंज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन थीटा डिक्रीज कब होएगा, जब 45 से 90 एंगल कर देंगे, मतलब 45 से बढ़ा देंगे एंगल को। 45 से अगर 90 तक लेके जा रहे हैं तो इस केस में थीटा क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन अगर 0 से 45 लेके जा रहे हैं, 0 से 45 लेके जा रहे हैं तो इस केस में थीटा नहीं, रेंज क्या होगी, इंक्रीज। थीटा मतलब एंगल को लेके जा रहे हैं, एंगल को अगर 0 से 45 लेके जा रहे हैं तो इस केस में रेंज इंक्रीज होगी। और अगर एंगल को 45 से 90 लेके जा रहे हैं तो इस केस में रेंज क्या होगी, डिक्रीज। ये क्लियर है इतना। रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। जो रेंज मैक्सिमम होती है वो होती है 45 डिग्री पर। रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, रेंज विल बी सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज हमेशा सेम होती है। क्या होती है, सेम। 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनकी रेंज सेम ही है। मतलब 10 से फेंक लो 80 से फेंक लो, एक ही जगह गिरेगी बॉल। इनकी रेंज सेम है, इनकी रेंज सेम है। क्लियर है रेंज वाले क्वेश्चन, आ गया समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये रेंज पे क्वेश्चन भी है। देखो इस केस में ऑर्डर को सेट करना है। ठीक है, मतलब ऐसे सेट करना है कि सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, इस टाइप में क्या करना है, रेंज का ऑर्डर सेट करना है। मतलब ये बताना है सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, तो इसमें से क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा किसकी होगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 47 डिग्री की। सबसे ज़्यादा किसकी है, 47 डिग्री। 47 डिग्री क्यों है, सुनो। देखो जो भी एंगल 45 के सबसे ज़्यादा क्लोज होगा,
45 के जो ज़्यादा पास होगा उसकी रेंज ज़्यादा होगी। अब 47 45 के पास ही है, 2 ही तो ज़्यादा है, 45 46 47 2 ही तो ज़्यादा है, तो मतलब 45 के क्या है पास है, तो सबसे ज़्यादा रेंज क्या होगी 47 की। उसके बाद होगी 42 की, 42 होगी 3 ही दूर है 45 से, फिर होगी 42 की, फिर होगी 50 की, और फिर क्या होगी 63 की। मतलब जितना जो ज़्यादा दूर होगा उसकी रेंज उतनी कम होगी। 45 डिग्री से जो जितना दूर होएगा उसकी रेंज उतनी ही कम होएगी, और जो जितना पास होएगा उसकी रेंज उतनी ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे ही पता चल रहा है। अगर इस तरीके से देखें तो सबसे पहले आएगा R4। सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे R4, क्यों है? क्योंकि ये 45 डिग्री के सबसे पास है, तो इसकी रेंज सबसे ज़्यादा। इसके बाद आएगा R2, उसके बाद क्या आएगा R1, और उसके बाद क्या आएगा R3। मतलब सबसे कम रेंज यहाँ पर किसकी है R3 की, और सबसे ज़्यादा R4 की। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो देखो इनमें से सबको क्या कर दो, 45 को माइनस कर दो, 45 में से माइनस कर दो, जो भी ये एंगल दे रखे 45 में से माइनस कर दो। मॉडुलस के साथ कर लो ताकि माइनस का चक्कर ना पड़े। ठीक है, 45 माइनस क्या करेंगे 42, 45 माइनस 63, और क्या करना है 45 माइनस 47, 5, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 18, और ये कितना आएगा 2। अब देख लो जो सबसे छोटी डिजिट है ना यहाँ पे उसकी रेंज सबसे ज़्यादा। आंसर में जो सबसे ज़्यादा छोटी डिजिट है, सबसे छोटी डिजिट है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट किसकी है 2, किसकी है मतलब R4 की है ना। कौन सी है 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और ये R4 है। तो जो स्मॉल वैल्यू आएगी आंसर की उसकी रेंज क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसकी है 47 की स्मॉल वैल्यू है, तो इसकी रेंज सबसे ज़्यादा। इसके बाद देख लो, इसके बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, उसके बाद 5, फिर उसके बाद 18। मतलब इनमें से जो स्मॉल वैल्यू उसकी रेंज सबसे ज़्यादा, और इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है जैसे 18 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसकी रेंज उतनी ही कम, इसकी रेंज सबसे कम और इसकी रेंज सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर लगा हुआ है, ये देख लो चाहे। क्लियर है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखो ये सोल्यूशन भी गिवन ही है, इस तरीके से तो किया है मॉडुलस लेके, है ना। ठीक है, ये देखो वही कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 45 में से। 45 माइनस 61, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यहाँ पे 16। 45 माइनस 53, इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 8। 45 माइनस 21, इसका आंसर क्या आएगा 24। यही आएगा, यही आएगा। 45 माइनस 32, इसका आंसर क्या आएगा 13। अब देख लो इसमें जो स्मॉल वैल्यू है उसकी रेंज सबसे ज़्यादा, मतलब इसकी रेंज सबसे ज़्यादा, और सबसे कम किसकी होगी? जो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है। तो 24 की रेंज, मतलब 21 की रेंज क्या है यहाँ पे सबसे कम, और 53 की रेंज क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो 53 यानी कि R2 की रेंज सबसे ज़्यादा। अब इससे बड़ा देख लो कौन है, 18 से बड़ा 13, तो इसकी 13 किसका है 32 का। 32 कहाँ पे है R4। इससे कम इसकी, R4 के बाद इसके बाद ये मतलब R1, इससे कम इसकी, और फिर लास्ट में 24 मतलब 21 मतलब R3। तो कब सबसे कम रेंज किसकी है यहाँ पे R3 की, और सबसे ज़्यादा रेंज किसकी है R2 की। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन करना है, रेंज और H मैक्सिमम इक्वल है, थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे ये दे दी, मतलब इन दोनों क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, वहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है। H मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी,
यही होता है दोनों का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, इस जी से ये जी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा इनटू में साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आ गया 2, ऐसा आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा नीचे जाएगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसे क्या बोल सकते हैं टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट थीटा इनवर्स 4, और ये जो टेंजेंट थीटा इनवर्स 4 होता है इसकी वैल्यू होती है 76 डिग्री, 76 डिग्री होती है। ये बात न्यू है, याद कर लेना कि टेंजेंट इनवर्स 4 की वैल्यू क्या होती है 76 डिग्री। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक और करते हैं इस टाइप का, ये सॉल्यूशन है, यही था। यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 76 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें रेंज जितनी की मैंने थीटा ये एच मैक्सिमम फाइंड करना है। ठीक है, क्या है रेंज इतनी है थीटा ये और एच मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही होता है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, रेंज कितनी है, रेंज है यहाँ पे 100√3, यही है यू स्क्वायर का यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा कितना के बना 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 10, जी की वैल्यू क्या होती है 10, 100√3 इक्वल टू में यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ऐसे ही होएगा साइन 60 होएगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, ये जो 100 है ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000√3, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 60 कितना होता है √3/2, √3 से √3 कैंसिल, और यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000। ठीक है, हमें यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में यू स्क्वायर की नीड है ना कि यू की, तो यू निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, यू स्क्वायर ठीक है, इतना ही बहुत है। अब हमें एच मैक्सिमम फाइंड करना है, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही होता है। यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है इनटू में साइन 2 थीटा साइन 30 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 10, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 2000 इंटू 1/4 इंटू में 20, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 इंटू 1/4, तो आंसर आएगा 25 मीटर। एच मैक्सिमम आ गई 25 मीटर। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन भी गिवन है इसका। ठीक है, अब देखो जैसे भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इतनी इक्वेशन लगा के इसमें टाइम लगा, तो इसकी भी एक ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, ये रही ट्रिक, आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h। इस ट्रिक का नाम है रतन चोर है, ये पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, ये ऐसी ट्रिक बनाई हमने। ठीक है, इसमें देखो इससे क्या बेनिफिट है, इससे जो इक्वेशन लगा के सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, वो इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से आर को रे से बता दिया, टेंजेंट थीटा को इससे, और आर एच को आर से, 4 को चोर मतलब 4 को चोर, और एच को है। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h। अब इसका यूज़ क्या है, देखो इसका यूज़ क्या है, ये क्वेश्चन क्या था, हमने ऐसे इक्वेशन लगा के ऐसे सॉल्व किया था ना, हमने ऐसे किया था। अब इसका यूज़ देखो क्या है, इक्वेशन क्या है, आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h, ये एक ट्रिक है। आर और एच मैक्सिमम दोनों सेम है, यहाँ पे आर और एच मैक्सिमम क्या है, दोनों सेम है, तो इसको एक्स लिख सकते हैं, एक्स टेंजेंट थीटा इक्वल टू में 4। एच को क्या लिख सकते हैं, एच को एक्स लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, क्वेश्चन में गिवन है ये बात, तो दोनों एक्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा 4, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 4। क्या हमने इक्वेशन लगा के किया था तब भी ये आंसर था,
तब भी यही था। तो ये एक ट्रिक है, इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h, ये आंसर और जो हमने ट्रिक लगा के आंसर किया था दोनों सेम ही है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें भी देखो, इसमें भी क्या है, रेंज इतनी गिवन है और थीटा इतना गिवन है, वही सेम आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h, ये लगा सकते हैं हम। ठीक है, आर कितना है यहाँ पे, √3, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की 30 डिग्री, और ये क्या है यहाँ पे 4h, 100√3, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 4h, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। इससे, इस ट्रिक से भी आंसर सेम आ रहा है, और इक्वेशन लगा के क्या था तब भी आंसर सेम आता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो तो इस केस में ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो, आर टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h, ये ट्रिक है। ठीक है, तो इतनी इक्वेशन लगाने की नीड ही नहीं होगी ना। जो देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे हमने ऐसे ट्रिक लगा के, पहले इसे सोल्व करना पड़ता था। किससे, जैसे टेंजेंट 2 थीटा को ले सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, इसमें बस एक ट्रिक ही लगानी थी, आंसर दोनों से सेम ही आता है। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।